आशापूर्णा देवी की जादुई कलम एक प्रेरणादायक और गहन कहानी है जो मानव संवेदनाओं और सृजनात्मकता पर आधारित है। यह कहानी न केवल बाल साहित्य के रूप में लोकप्रिय है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे संदेश भी छुपे हुए हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। कहानी का आरंभ। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक गरीब लड़का बिन्नी अपनी मां के साथ रहता है। बिन्नी का सपना था कि वह एक महान लेखक बने, लेकिन गरीबी और संसाधनों की कमी उसके इस सपने को पूरा करने में बाधा बन रही थी। बिन्नी के पास न तो अच्छे कागज थे, न ही कलम। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि वह पुराने अखबारों के पीछे लिखता था। बिन्नी का सपना लिखने का था और उसकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल थी। वह अपनी कल्पनाओं को कागज पर उतारने की कोशिश करता, लेकिन साधनों की कमी उसे रोक देती। जादुई कलम की प्राप्ति। एक दिन बिन्नी जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने बिन्नी की परेशानियों को समझा और उसकी मेहनत और सपनों की तारीफ की। साधु ने उसे एक जादुई कलम भेंट की। साधु ने कहा, यह कलम तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान करेगी। इससे जो भी लिखोगे वह सच हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। बिन्नी उस कलम को पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसे अपने पास संभाल कर रखा और उसके माध्यम से अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने का सपना देखा। कलम का चमत्कार। बिन्नी ने घर लौटकर उस कलम से लिखना शुरू किया। उसने पहली बार एक सुंदर कहानी लिखी। जैसे ही उसने कहानी लिखी, वह कहानी सच हो गई। उसकी माँ, जो बीमार थी, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। धीरे धीरे बिन्नी उस कलम का उपयोग गांव के लोगों की समस्याओं को हल करने में करने लगा। उसने गरीबी, भूख और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए कहानियां लिखीं और वे सभी सच हो गईं। गांव में खुशहाली छा गई। स्वार्थ और परीक्षा। लेकिन बिन्नी के जीवन में एक मोड़ तब आया जब गांव के एक लालची व्यक्ति को इस कलम के बारे में पता चला। उसने बिन्नी को बहकाने की कोशिश की और कहा, तुम इस कलम से अमीर बन सकते हो। बड़ी बड़ी हवेलियां, धन दौलत लिखो और अपना जीवन सुखमय बनाओ। बिन्नी कुछ समय के लिए इस प्रलोभन में आ गया और उसने अपने लिए एक महल लिखा। लेकिन जैसे ही उसने यह किया, गांव में अराजकता फैल गई। लोगों के दुख बढ़ गए और वह समझ गया कि इस जादुई कलम का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। अंतिम संदेश। बिन्नी ने अपने स्वार्थ से सीख ली और कलम का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। उसने अपनी गलतियों को सुधारते हुए गांव के लोगों के लिए नई कहानियां लिखीं। गांव फिर से खुशहाल हो गया। आखिर में बिन्नी समझ गया कि सच्चा सुख केवल दूसरों की मदद करने में है, न कि केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने में। कहानी का संदेश। आशापूर्णा देवी की यह कहानी हमें सिखाती है कि सृजनात्मकता और शक्ति का सही उपयोग ही सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। यह कहानी बच्चों और बड़ों दोनों को नैतिकता, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करती है।